गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए गुरुदेव का जयकारा लगाते हैं पहले। सबसे पहले बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। जय हो। जय बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। जय हो। जय बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो जय सनातन धर्म की जय। बोलो जय पलाना धाम की जय। जय हो। जय बोलो जामसर धाम की जय। जय हो। जय बोलो काजलवास धाम की जय। जय हो। जय श्री गुरुदेव। जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री गुरु माता प्यारी गुरु माई की जय हो। जय माँ आदिशक्ति। चलिए हाँ जी चलिए कोई कुछ बात करना चाहता है या कुछ है कोई जिसे कुछ प्रश्न हो या कोई बात करनी हो जिसमें। दत्तात्रेय जी कौन थे? ये आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मुझे दत्तात्रेय जी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। गुरु जी उनकी कहते थे कि दत्तात्रेय जी ने कितने गुरु बनाए थे, ठीक है, तो उनकी एग्जाम्पल वो देते थे गुरुदेव। लेकिन दत्तात्रेय जी का जीवन बड़ा विशाल है, बहुत विशाल उनका जीवन है, तो उसको जानने के लिए थोड़ा सा उनके बारे में अध्ययन करना ज़रूरी है। तो अभी तो मुझे नहीं पता, लेकिन समय आने पर जैसे ही मुझे कुछ पता चलेगा उनके बारे में तो मैं ज़रूर उनके बारे में बात करूँगा। तब तक आप भी थोड़ा बहुत कुछ पढ़ सकते हो, कुछ जानकारी हासिल कर सकते हो। अगर गुरुदेव आपको ऐसी प्रेरणा देते हैं ना किसी के बारे में जानने के लिए, तो आपको भी कोशिश करनी है, पढ़ने की कोशिश करनी है, जानने की कोशिश करनी है संतों के बारे में। उन्होंने क्या किया हमारे लिए, सनातन धर्म में क्या किया, सनातन धर्म को किसने किसने उठाया, क्या क्या कारण है सनातन धर्म में उठाने के, कौन कौन संत हुए हैं, इनके बारे में अगर आपको कोई भी होती है इच्छा होती है जानने की, तो थोड़ा अपने आप ही पढ़ना है आपको। गुरु परमात्मा रूप महिमा अमित अपार, जो हिय में धारण करे हो भवसागर पार। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि गुरु परमात्मा का रूप है। गुरु को परमात्मा ही समझना चाहिए, परमात्मा से भिन्न नहीं समझना चाहिए। उनकी महिमा जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती, अमिट है और अपार है, उसकी कोई सीमा नहीं है और वो कभी ख़त्म नहीं होती। गुरु की कृपा, गुरु की महिमा कभी ख़त्म नहीं होती। और जो गुरु को हृदय में धारण करता है उसे गुरु भवसागर पार करवा देता है। भवसागर का अर्थ है ये जो दुनिया है, जब हम पैदा हुए और जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो हम उस बीच से इस संसार में रहते हैं, तो ये संसार को भवसागर कहा गया है। तो अगर हम अपनी मृत्यु के बाद भी हमें पता हो कि हमें कहाँ जाना है, वापिस जन्म ना लेना पड़े, जन्म मृत्यु फिर जन्म मृत्यु फिर जन्म मृत्यु, तो ये भवसागर इस दुनिया को बोलते हैं, इस माया को बोलते हैं। तो गुरु इस माया जाल से हमें मुक्त कर देता है, जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त कर देता है गुरु। तो जो गुरु को हृदय में धारण करता है उसे गुरु जन्म और मृत्यु से मुक्त कर देते हैं। दत्तात्रेय जी त्रिदेव अवतार हैं, बिल्कुल बिल्कुल त्रिदेव अवतार हैं, लेकिन और भी उनकी महिमा है बहुत। उनका जीवनी है, उनकी शिक्षा है, वो देखना पड़ेगा, उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, तब पता चलेगा। कोटि चंदा उगही सूरज कोटि हजार, तिमिर तो नाशे नहीं बिन गुरु और अंधार। ये गुरु गोरखनाथ जी की पंक्तियां हैं। गुरु जी ने कहा है, गोरखनाथ जी ने कहा है कि सूरज 100 सूरज उगवे, चंदा चढ़े हजार, इतना चांदन होत भी गुरु बिना घोर अंधकार। वो कहते हैं कि अगर दिन में एक सूर्य है और इसकी जगह हजारों सूर्य आ जाए, 100 सूर्य भी उग जाए एक साथ,
और 1000 चंद्रमा भी उठ जाएं तो जितनी भी रोशनी होगी वो, अगर जीवन में गुरु नहीं है तो अंधकार ही है। उनका कहने का अर्थ है कि हमारे भौतिक जीवन में हमें देखने के लिए जो आँखें हैं और ये जो भौतिक सूर्य या फिर भौतिक चंद्रमा की बात करते हैं, ये जो रोशनी की हम बात करते हैं, तो ये रोशनी चाहे कितनी भी हो जाए, अभी जितनी रोशनी है दिखाई दे रहा है ना, 1000 सूर्य हो जाएंगे तो वैसे ही दिखना बंद हो जाएगा। लेकिन उनका कहने का अर्थ है कि अगर इतनी रोशनी भी हो जाए तो तुम वो नहीं देख सकते जो गुरु तुम्हें दिखा सकता है। तो गुरु क्या करता है? गुरु हमारे अंतर मन को जागृत करता है, हमारी आत्मा को जागृत करता है। तो बाहर चाहे कितना भी उजाला हो जाए, सूर्य चंद्र का कितना भी उजाला हो जाए, उसे उजाला नहीं कहते। उजाला तब होता है जब गुरु तुम्हारे जीवन में आता है और वो तुम्हारी आत्मा को जागृत करता है, तुम्हें द्विज बनाता है। तब आत्मा के जागृत होने के बाद आप रियलाइज़ करते हो कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, और ये जो बंधन है जीवन और मृत्यु का, ये शरीर के कारण, इन पंच इंद्रियों के कारण हम इसमें फंसे हुए हैं। तो ये है उनका अर्थ कि गुरु जब आता है तब वो हमारी आत्मा को जागृत करता है, तब हमारे अंदर उजाला होता है। बाहर के 100 सूरज, बाहर के हजारों चंद्रमा भी मिलके एक साथ उदय हो जाएं तो हमारे अंदर के अंधकार को ख़त्म नहीं कर सकते, वो सिर्फ बाहर रोशनी कर सकते हैं। तो गुरु की महिमा है, एक गुरु होना चाहिए अंदर उजाला करने के लिए। ठीक है, बाहर का उजाला सूर्य चंद्रमा से और आत्मा जागृत होती है, आत्मा का उजाला होता है गुरु से। गुरु के बिना अंदर अंधकार रहता है। तो ये वो कह रहे हैं इसमें। ठीक है, गुरु की महिमा का गान कर रहे हैं वो। बहुत अच्छे प्रश्न है आपके, बहुत अच्छे प्रश्न है। और कोई प्रश्न आता हो मन में किसी चीज़ का? और एक चीज़ बहुत विशेष बात है कि देखो, आप सब लोग ग्रुप्स में हो ना, व्हाट्सएप ग्रुप्स में हो सारे के सारे। व्हाट्सएप ग्रुप्स में बहुत कुछ होता है, बहुत सारे साधक हैं, सबकी अपनी अपनी धारणाएं हैं, सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं, सबको अपना अपना एक ज्ञान है। ठीक है, हमने कल के सेशन में डिस्कशन किया था ना कि हमें किसी चीज़ को, अपने आप को स्थापित नहीं करना है, अपने आप को किसी स्थिति में विशेष बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिद्ध योग में, सिद्ध योग अगर आप करते हो और आपको कोई भी व्यक्ति नहीं जानता, आप सबको जानते हो लेकिन आपको कोई व्यक्ति नहीं जानता, ये स्थिति उच्चतम स्थिति है किसी भी शिष्य की, किसी भी साधक की। ये स्थिति उच्चतम है। ठीक है, जिस शिष्य को 2 लोग जानते हैं उसकी स्थिति उससे कम है। ठीक है, जिसको 3 जानते हैं उसकी और कम है, और जिसको बहुत सारे जानते हैं उसकी स्थिति बिल्कुल कम है। तो शिष्य को हर जगह रहना चाहिए, हर कार्यक्रम में रहना चाहिए, ग्रुप्स में भी रहो कोई बात नहीं, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप कौन हो। आप तब उच्चतम स्थिति में पहुंच सकते हो। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हम जब दृष्टा भाव से देखते हैं, ईश्वर कभी अपने आप को सामने लाता है? नहीं लाता। वो सिर्फ दृष्टा भाव से सारी चीज़ों पर नज़र रखता है और कुछ बस उसकी शक्ति रहती है। तो साधक के लिए उच्चतम स्थिति इसलिए है कि वो सारी घटनाओं को देखता हुआ वो अपने मन पे पड़ने वाले प्रभाव, अपनी विचारों पे पड़ने वाले प्रभाव को देखे, सिर्फ एनालाइज करे। रिएक्शन देने का कोई मतलब नहीं है। ये संसार में सब कुछ टेम्परेरी है। किसी ग्रुप में आप रिएक्शन देते हो ना, तो वो एक दिन वो रिएक्शन सब भूल जाएंगे, सब वो ख़त्म हो जाएगा, सब मिट जाएगा। वो नश्वर है सारा का सारा रिएक्शन। लेकिन जो आप सुधार करोगे अपने अंदर, वो मेन बदलाव रहेगा। तो कभी कोई आपका विरोध करता है या आपको किसी भी तरह के अपशब्दों का प्रयोग करता है आपके लिए, किसी भी प्रकार से कुछ भी कहे,
तो आपको रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी ग्रुप्स हैं जिनमें मैं एडमिन हूँ, उन सब में मैं यही देखना चाहता हूँ एक दिन वो ग्रुप सारे के सारे शांत हो जाएंगे। वो अभी तो फिर भी जय गुरुदेव आता है, कुछ लोग डेली जय गुरुदेव लिखते हैं, ठीक है, पता नहीं वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी, लेकिन लिखते हैं रोज़ जय गुरुदेव। तो मैं कभी उस चीज़ से मुझे आपत्ति नहीं है। मैं सिर्फ देखता हूँ कि वो कब अपने साथ कनेक्ट होंगे, कब अपने साथ बात करेंगे, कब गुरुदेव की जय अपने आप को कहेंगे, कब वो अपने बैठे अंदर गुरुदेव को जय करेंगे। इतने लोगों को जय गुरुदेव बोलते हैं, एक भी रिप्लाई नहीं देता ढंग से, बस अपना अपना लिख के चले जाते हैं। किससे बात कर रहे हैं, किसको कह रहे हैं। इसी तरह से जब आपके विरुद्ध कोई कुछ लिखता है ग्रुप में या कुछ कहता है, तब भी हमें रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी प्रकार की, सब कुछ अंदर ही है। तो जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें दृष्टा के भाव से रहना बहुत उचित रहेगा। हाँ, कोई खास पोस्ट है वो आप शेयर कर सकते हो, सब कर सकते हो, लेकिन सबसे उच्चतम स्थिति फिर से मैं यही कहूँगा कि वो साधक जो अपने आप में है, जो सबको जानता है लेकिन उसे कोई नहीं जानता, सही समय आने पर उसकी साधना सबसे तेज चलेगी, तीव्र गति से चलेगी। लेकिन जरा सी भी इच्छा प्रकट हुई अपने आप को प्रकाशित करने की, या अपने आप को साबित करने की, या अपने आप को ज्ञानवान धारण करने की, या कुछ भी करने की, ये परिस्थितिवश हो जाए, गुरु की इच्छा हो जाए तो फंस गए आप फिर तो कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक है। लेकिन जब तक हो सकता है साधक को सिर्फ अपने में रहना चाहिए, अपना स्वाध्याय करना चाहिए। इतनी सारी चीज़ें ग्रुप में देख के अपने आप वो चीज़ धारण नहीं करो। आप किसी को जज मत करो, किसी को भी जज करने का कोई मतलब नहीं बनता कि वो साधक ने किस तरह के कपड़े पहने हैं, या वो साधक ने क्या किया है, वो या गुरु को कैसे ध्यान करता है, वो गुरु का कैसे प्रचार करता है, ये किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। गुरुदेव ने कहा है कि मैं अकेला ही निकल पड़ा हूँ, तो गुरुदेव अकेले निकल पड़े, उनके साथ कोई नहीं है। कहा उन्होंने मेरे साथ ये व्यक्ति विशेष है या ये व्यक्ति विशेष मेरे साथ है, कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा मैं अकेले ही निकल पड़ा। तो सारी जिम्मेदारी उन स्वयं की है। वो इतनी बड़ी परम सत्ता है, इतना बड़ा मिशन चला रहा है, कृष्ण मिशन चला रहा है, उसके मिशन में कोई एक साधक या एक व्यक्ति किसी भी प्रकार की कोई अड़चन नहीं अटका सकता। ये साफ कृष्ण ने कहा है। अगर किसी ने उत्तरपाड़ा का भाषण पढ़ा है ना, तो उसमें उसने साफ कहा है, कृष्ण ने साफ भविष्यवाणी, आकाशवाणी, सत्यवाणी या पूरे क्लियर कर दिया कि जो मैं चाहूँगा वही होगा। किसी व्यक्ति विशेष का कुछ नहीं इसमें चल सकता, ना चलेगा। ये ऋषि अरविंदो को कहा कि तुम सोचते हो कुछ, करते हो कुछ, परिणाम निकलता है कुछ। जब ऋषि अरविंदो इतने बड़े साधक, स्वयं परम सत्ता ही है वो, जब स्वयं उनको ये कह दिया गया कि तुम कुछ नहीं कर रहे, ना तुम कुछ कर सकते हो, मैं कर रहा हूँ, तो जब ऋषि अरविंदो कुछ नहीं कर सकते तो आपकी या मेरी कुछ है, कोई ज़मीन है कि हम कुछ कर सकें सिद्धि योग के बारे में, इसको कुछ भी कर सकें, प्रमोट कर सकें, डिमोट कर सकें, नाम कर सकें, बदनाम कर सकें? है हमारी क्षमता? नहीं है। इसीलिए कभी भी किसी भी आर्गूमेंट में पढ़कर या किसी भी आर्गूमेंट में वैसे ही शामिल होकर अपना समय व्यर्थ कभी नहीं करना। ये समय आपकी धारणा का पक्की होने का है। सारे ग्रुप्स में रहो, छोड़ के मत जाओ, व्याकुल मत हो जाओ। किसी की किसी बात से नाराज़ होकर कुछ ग्रुप छोड़ दिया किसी ने, या कोई गुस्सा कर गया, या किसी को कुछ अपशब्द कह दिए, या कुछ भी कह दिया रिएक्शन करके, ये साफ पता चलता है कि ये धारणा समझते नहीं गुरुदेव को अमर सत्ता समझते नहीं, पावरफुल समझते नहीं, खुद करने की कोशिश करते हैं, खुद व्याकुल हो जाते हैं, खुद दुखी हो जाते हैं, खुद ही प्रसन्न हो जाते हैं, खुद ही काम करते हैं, खुद ही सब करते हैं। तो एक अच्छे साधक को, सच्चे साधक को हमेशा ऊपर रहना चाहिए सोच से। शब्दों को बाहर करने से पहले, शब्द एक बार बाहर आ गए ना तो वो आपके लिए बहुत कुछ करते हैं। इसीलिए शब्द, विचार तो आती हैं, उसको रोक नहीं सकते अभी, लेकिन उन विचारों को शब्दों तक पहुंचने के लिए आपकी परमिशन चाहिए। आप उसे परमिशन देते हो कि नहीं देते हो, यहीं पर ही आपकी चेतना के स्तर डिसाइड होते हैं। विचार आया, आपने उन्हें शब्द दे दिए और फेंक दिए,
तो ये एक चेतना है। एक विचार आया, वो विचार रुका, लेकिन वो शब्दों तक नहीं पहुंच पाया। ठीक है, तो इससे चेतना का स्तर पता चलता है। जो मौन घटित होता है, जो ऋषि मुनि मौन में जाते हैं, तो वो कैसे जाते हैं मौन में? उनके विचार शब्द का रूप ले नहीं पाते, और फिर विचार ज़्यादा दिन कोशिश नहीं करते, आने बंद हो जाते हैं। इसीलिए मौन साधना का बहुत बड़ा हिस्सा है। वो हेल्प करता है विचारों को कम करने का। मैंने बोलना तो है नहीं, मैंने कोई डिसीजन तो लेना नहीं, मैंने कोई जजमेंट तो देनी नहीं है। तो जय गुरुदेव जी की, ठीक है, जैसा चल रहा है, जो चल रहा है, जैसा चला रहा है, ठीक है। तो वो उठ जाता है ऊपर, भाव से ऊपर उठ जाता है। चेतना का ऊपर उठना, इसीलिए मौन का महत्व है, और मौन चेतना को ऊपर उठाता है, साधना में घटित होता है। लेकिन वो घटित ऐसे नहीं होता, उसके लिए दलदल में घुसना पड़ता है, और वही दलदल है ये व्हाट्सएप ग्रुप्स। व्हाट्सएप ग्रुप्स कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कोई बहुत ही अच्छी चीज़ नहीं है, कोई बहुत प्रचार नहीं हो रहा व्हाट्सएप ग्रुप से। व्हाट्सएप ग्रुप एक्चुअल में एक विचारों का दलदल है। ठीक है, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जिनमें लोग अपने अपने विचार डालते हैं। वो एक ऐसा मट्टी का कुआं है जिसमें सब अपने विचार डालते हैं, किसी का कोई विचार, किसी का कोई विचार, वो बस ग्रुप को समझते हैं, क्योंकि वो खुश हैं तो वो खुशी का मैसेज डालते हैं, वो दुखी हैं तो ज्ञान का मैसेज डालते हैं, वो कुछ हैं तो डालते हैं, बस वो अपने आप को डालते हैं ग्रुप में, अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। और कोई व्यक्ति उन सारे विचारों को लेके अपने अंदर धारण करता है, तो कई विचार, कई लोगों से आए हुए विचार वो अपने अंदर धारण करता है। उनमें से कोई भी विचार उसको प्रभावित कर सकता है, और फिर वो उसके अनुसार चल सकता है। तो मॉडिफिकेशन तो आपको चलाने वाले जो है ना, वो दूसरों के विचार बन जाते हैं। आप स्वयं अपने आप को चलाओ, और आप स्वयं तभी चला सकते हो जब आप सारी चीज़ों को पहले समझ लो। आप जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं उनमें देखो कितने एडमिन कितने हैं, और जो ग्रुप मेरे द्वारा संचालित हो रहे हैं उसमें सिर्फ मैं एक एडमिन हूँ। और किसी को, मैंने बहुत बार मुझे रिक्वेस्ट आती है, मुझे एडमिन बना दो, मैं ग्रुप संभालूंगा। मैंने कहा क्या, किसको संभालोगे? एडमिन का काम, मेरा काम ग्रुप संभालना तो है ही नहीं। मैं कैसे संभाल सकता हूँ? इतने व्यक्ति हैं, 200-250 लोग हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग मन हैं, अलग अलग सोच है, और एक एक सेकंड में सोच बदल रही है। मैं इनको कंट्रोल करने जाऊँगा तो मैं खुद के बारे में क्या करूँगा? और आप अगर ये जिम्मेदारी लेते हो कि मुझे एडमिन बना दो, मैं कंट्रोल करूँगा, तो गई आपकी साधना पानी में। व्हाट्सएप ग्रुप किसी को कंट्रोल करने के लिए, कोई नेटवर्किंग के लिए कभी भी नहीं बनाए, सिर्फ एक साथ साधना करने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन अब देखते हैं कि उसमें बहुत सारी चीज़ें घटित होती हैं। लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते, ग्रुप में एक दूसरे के प्रति अभद्र भाषा का व्यवहार भी करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आप तक पहुँचे तो सही, लेकिन आपके अंदर नहीं घुसनी चाहिए। अगर घुस भी गई आपके अंदर तो वेट करो, उसको शब्दों का रूप नहीं देना, शब्दों का रूप नहीं देना, बस उस चीज़ को वहीं छोड़ दो। हर चीज़ का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। और अपने आप को जितना निम्न रखोगे, जितना नीचे रखोगे, उतनी एज ए साधक उच्च स्थिति आएगी। और जब आपको कोई नहीं जानता, आपको कोई नहीं बुलाता, आपसे कोई बात नहीं करता, तो आप उच्चतम स्थिति में हो। मैं ये कहने की स्थिति में हूँ इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हम जैसे एक परिवार की तरह चल रहे हैं, है ना, एक परिवार की तरह चल रहे हैं ना। तो अगर एक व्यक्ति सीख रहा है तो पूरे परिवार में वो शिक्षा आनी चाहिए, पूरे परिवार को उस शिक्षा का लाभ होना चाहिए, उस चीज़ का लाभ होना चाहिए, तब हम एक साथ बढ़ सकते हैं। अगर मेरी बात मेरे तक रह जाए, ये एक मंच है जहाँ पर हम अपनी बात करते हैं, बातें रखते हैं, यहाँ पे कोई विरोध नहीं कर रहा किसी का भी, या कोई अपने आप को एक दूसरे से ऊपर नहीं उठा रहा। एक साधक होने के नाते अनुभव, बदलाव और प्रश्न, तू मैं नहीं है। ग्रुप्स में तू मैं है। ग्रुप्स में अपने आप को रिप्रेजेंट करने की बजाय सेशन में अपने आप को रिप्रेजेंट करो, सत्संग में उठो, वहाँ पर निम्न रहो, यहाँ पर उच्चतर स्थिति बनाओ, यहाँ पर ऊंचे उठ जाओ, सेशन में ऊपर उठ जाओ, क्योंकि यहाँ आप अपने गुरुदेव के अनुभव को बता रहे हैं, उनके बदलाव को बता रहे हैं। ठीक है, फिर व्हाट्सएप में अपनी अच्छी चीज़ शेयर जरूर करो, लेकिन किसी भी प्रकार के मतभेद में
कोई डालता भी है ज़बरदस्ती आपको, तो ये आपको उसमें जाना नहीं है। मैं देखता हूँ, मैं तो काफ़ी देर से देख रहा हूँ लोग कितने आते हैं, ज्वाइन करते हैं, चले जाते हैं, किस पोस्ट पे कौन छोड़ता है, किस पोस्ट के बाद कौन सा व्यक्ति छोड़ के जाता है, ये सारी एनालाइज की चीज़ें हैं। कोई परेशान हो रहा है, किसी ने कुछ कर दिया तो वो उससे परेशान है, कोई दूसरे से परेशान है। तो मैं देखता हूँ कि वो कैसे एक दूसरे के विचार दूसरों को प्रभावित करते हैं, फिर मैं देखता हूँ कि मुझे प्रभावित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो वो मेरे लिए लर्निंग है, लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपने आप को रिप्रेजेंट करो बिना रिप्रेजेंट करे। वो ग्रुप रिप्रेजेंटेशंस के लिए नहीं है, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है कि लिंक दे दिया, यहाँ पे कुछ सत्संग घटित हो रहा है, यहाँ पे ध्यान घटित हो रहा है, या ये सिद्धयोग में, वो इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म है। अपने आप को स्थापित करने का प्लेटफॉर्म नहीं है कि मैं बहुत अच्छा साधक हूँ, पुराना साधक हूँ, या कुछ भी हूँ। वो साबित करने वाली चीज़, साबित करने वाला प्लेटफॉर्म यहाँ है, ये है कि मुझ में ये बदलाव आया है, ये चीज़ मैंने अनुभव की है और मेरे अंदर अब ये चीज़ें बदल रही हैं। ये है प्लेटफॉर्म बात करने के लिए, या कोई भी दूसरा प्लेटफॉर्म जहाँ भी सत्संग होता है गुरुदेव का, वहाँ वो प्लेटफॉर्म है बात करने के लिए। और वो भी अपने बदलाव का बात करने के लिए, किसी दूसरे को नीचा दिखाना या किसी दूसरे को ऊपर उठाना। अगर हम किसी को नीचे नहीं उठाते, किसी को ऊपर उठाने की भी ज़रूरत नहीं होती। हमारा हक भी नहीं है, हम उस काबिल भी नहीं है, क्योंकि जहाँ ऊपर उठाया या नीचे गिराया जाता है ना, तो उसको पहले जज करना पड़ता है कि ये अच्छा है ना, हाँ ये बहुत अच्छा है, तो हमने उसको जज किया कि वो अच्छा है, तो हमने उसको ऊपर उठा दिया। दूसरे को हमने जज किया कि ये अच्छा नहीं है, उसको नीचे गिरा दिया। तो जजमेंट ही आपका दुश्मन है। ना तो आपको किसी को ऊपर उठाने का हक है, ना आपको किसी को नीचे लाने का हक है। जजमेंट करने का हक नहीं है आपको। एक साधक को, जब तक आप खुद साधक हो, तब तक दुनिया के किसी भी साधक को जज करने का आपका कोई अधिकार नहीं बनता। हाँ, अधिकार बनता है तो सिर्फ खुद को जज करने का बनता है। जितना मर्जी जज करो आपको। ऋषि पतंजलि ने इसी बात के लिए कहा है आपको, जज योर सेल्फ। हिंदी में उन्होंने कह दिया स्वाध्याय, स्व अध्ययन, खुद का अध्ययन करो, सेल्फ जज, सेल्फ जजमेंट करो अपने बारे में। डोंट जज अदर पीपल, डोंट रेज देम, डोंट पुश देम डाउन बिलो। बड़ी सिंपल सी बात है। तो लर्निंग सारी जगह है, बदलाव सारी जगह है। अगर मैं रोज़ पूछता हूँ कि आप लोग कोई बदलाव आया कि नहीं आया, तो आपके बदलाव सब जगह घटित हो रहा है, सारी पार्टिसिपेशन में घटित हो रहा है। आज हम बाहर गए पिकनिक करने, इसका बदलाव आपको आने वाले 10 दिन में दिखेगा। अगर नहीं दिखा, आज से 10 दिन बाद पूछना इसका बदलाव क्या है। मैं आपको आज, हम पिकनिक मनाने गए हैं, ये तो कोई साधना का विषय नहीं है। बाहर पिक्चर देख के आए हैं, 83 पिक्चर देख के आए हैं, ठीक है, लेकिन इसका बदलाव साधना में दिखेगा आपको। और 10 दिन बाद अगर नहीं दिखा तो मेरे से पूछ लेना कि आपने कहा था कि बदलाव हुआ है। तो बदलाव सिर्फ नाम जप के ये नहीं, आपके संसारिक कामों में भी जो है शिक्षाएं हैं बहुत सारी। तो वो शिक्षा आपको हर जगह मिल रही है, हर जगह बदलाव हो रहा है। लेकिन देखने के लिए दृष्टिकोण होना चाहिए। जब तक हम अपने आप को नहीं देखेंगे, तब तक हम जो घटनाएं हम दिन में घटा रहे हैं, तब हम उनका निरीक्षण नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो दूसरे की जजमेंट में लगे हुए हैं। तो हमारा बदलाव हमें कभी भी नहीं दिख सकता। एक गुरु भाई हैं, पिछले 15 साल से परेशान है। उनका 2 बार मैसेज आया, यूट्यूब पे उनका मैसेज आया कि मैं बहुत परेशान हूँ, मानसिक तौर पे बड़ा परेशान हूँ, शारीरिक तौर पे बड़ा परेशान हूँ, उनके बच्चे को भी एलर्जी है घर में, तो कोई बदलाव नहीं आ रहा है। बहुत सिंपल है, एक सेंटेंस है, जहाँ समर्पण नहीं है, जहाँ पर समर्पण नहीं है, वहाँ पर बदलाव कभी नहीं आता। अब ये बात कड़वी लग सकती है कि नहीं, हम तो 15 साल से नाम जप रहे हैं या ध्यान कर रहे हैं, उसके बाद भी मैं कह रहा हूँ कि समर्पण नहीं है। इसका कारण है, मैंने खुद नाम जपा 2014 में शुरू किया, 2019 तक कोई परिवर्तन मैंने देखा नहीं अपने अंदर। चाहे परिवर्तन घटित हुए, लेकिन मैं जैसे संसार में था वैसा ही, कोई परिवर्तन नहीं। 5 साल बाद जब मैंने गुरुदेव को पूर्ण समर्पण किया, अब कैसे करते हैं पूर्ण समर्पण, ये मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि हर जीवन की एक घटना है।
वो समझाने वाला भी वही है कि तुम समर्पित नहीं हो, ठीक है, वो बताने वाला है। बस ये रियलाइज़ करना ज़रूरी है, ये प्रश्न गुरुदेव के सामने खड़े होने की ज़रूरत है कि गुरुदेव मैं समर्पित नहीं हूँ, मेरा मार्गदर्शन करो। क्योंकि मुझे भी लगता था 5 साल तक कि मैं समर्पित हूँ, लेकिन जब मैं उनके सामने खड़ा हुआ कि मैं समर्पित नहीं हूँ गुरुदेव, मेरा मार्गदर्शन करो, तब मार्गदर्शन हुआ। जब तक मैं स्वयं ही समझता रहा कि मैं समर्पित हूँ, तब तक मुझे पता ही नहीं था कि समर्पण क्या होता है। जब मैंने उनको कहा कि मैं समर्पित नहीं हूँ, उसके बाद वो बताते हैं समर्पण कैसे है, क्या कहाँ कमी है। तो अगर बदलाव नहीं है 15 साल के अंदर, 15 साल से मानसिक प्रॉब्लम है, मानसिक प्रॉब्लम तो सबसे पहले ठीक होती है। अगर ठीक नहीं हो रही, प्रॉब्लम्स ठीक नहीं हो रही हैं, तो समर्पण नहीं है। अगर समर्पण समझ में नहीं आ रहा है तो गुरुदेव से पूछना चाहिए कि गुरुदेव मेरा समर्पण नहीं है। मान के नहीं बैठ जाना चाहिए, जैसे मैंने कह दिया कि समर्पण नहीं है, फिर उस पर बहस करेंगे कि नहीं हमारा समर्पण है, तो ख़त्म ही होगी फिर तो बात। ये बात गुरुदेव को कह देनी चाहिए कि गुरुदेव मेरा समर्पण है, या फिर गुरुदेव को ये कहो कि गुरुदेव बदलाव नहीं आ रहा है, इसका अर्थ मैं ये समझता हूँ कि मेरा समर्पण नहीं है, आप मेरा गाइड करो, मुझे बताओ कि मेरे में क्या कमी है। जब एक्सेप्ट करोगे ना, तब वो रास्ता दिखाएगा। जब तक अहंकार में फूले रहेंगे कि मैं मंत्र जप रहा हूँ 10 साल से, मैं तो मेरे में तो ये है, मैं तो कर रहा हूँ, मैं तो नाम जप रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, तो अपना कभी दिखता नहीं कभी। दिखाने के लिए भी उससे प्रार्थना करो, और फिर तुम्हें हर समय दिखेगा, हर एक्टिविटी में दिखेगा, खाना खाने में दिखेगा, चलने में दिखेगा कि क्या कमी है, कि क्या चीज़ मैंने कितने बजे की, क्या चीज़ मैंने कहाँ की, किस चीज़ को मैंने प्रायोरिटी दी, किस चीज़ को मैं देखना चाहता था नहीं देख पा रहा था। पूरे दिन की घटनाओं से साधना आगे बढ़ेगी। साधना क्योंकि भौतिक जीवन के रूपांतरण की है, इस शरीर के रूपांतरण की है, इसलिए शरीर जितनी भी एक्टिविटीज़ करता है इन सबको समझ के उसमें परिवर्तन आएगा। खाना पीना, बोलना चलना, सोचना, शब्दों का इस्तेमाल करना, किसी से बात करनी, किस टोन में कर रहे, क्या कर रहे, किसको कितनी रिस्पेक्ट देके कर रहे, क्या समझ रहे क्या नहीं समझ रहे। समर्पण का अर्थ है पूरी तरह से इंडिपेंडेंस, फ्रीडम। ना अपने गुरु का कोई बंधन होना चाहिए, ना गुरु के प्रति कोई बंधन होना चाहिए, किसी तरह का कोई बंधन नहीं, स्वतंत्र पूर्ण रूप से। ये मेरे गुरु का मिशन है, इसे ये बर्बाद कर रहे वो बर्बाद कर रहे, वो भी अटैचमेंट है। ये मुक्ति का रास्ता है, मुक्त होने का रास्ता है। अगर मैं खुद ही बंधनों में फंसा रहूँगा या खुद ही लोगों को कहता रहूँगा कि तुम ये कर, बिल्कुल व्यर्थ है सारी चीज़ें। किसी को कोई ज्ञान कोई दे नहीं सकता। ज्ञान तुम्हारे हृदय से ही प्रकट होगा। तुम कई जगहों पे जाओगे, तुम वहाँ की बातें सुनोगे, तुम 1000 सत्संग अटेंड कर लो, सत्संग में भी ज्ञान नहीं। ज्ञान सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हृदय में है, लेकिन वो उत्पन्न कैसे होगा, कहाँ बैठ के होगा, किसी किताब के लफ्ज़ों से होगा, किसी सत्संग से होगा, किसी की बातों से होगा, कैसे होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन होगा आपके अंदर से। इसीलिए आपको सकारात्मक लोगों के साथ रहना चाहिए, सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, सकारात्मक काम करने चाहिए, सकारात्मक किताबें पढ़नी चाहिए, योगियों के भजन सुनने चाहिए। क्या पता वो ज्ञान की चाबी कहाँ से प्रकट हो जाए। नहीं तो सारी चीज़ें सुनते रहेंगे, सत्संग कोई असर नहीं पड़ेगा। सारा दिन आप ये सत्संग तो चलते हैं ना, इसमें क्या नाम है, अभी तो बहुत चैनल हो गए, तब तो एक ही चैनल संस्कार वगैरह होता था, अब तो पता नहीं कितने चैनल हैं, तो कम से कम 15-20 चैनल होंगे जहाँ सत्संग चलते हैं। उससे कोई बदलाव नहीं आने वाला, क्योंकि ज्ञान बाहर है ही नहीं, भगवान सत्संग में है ही नहीं, भगवान हृदय में है। सत्संग तो सिर्फ हृदय की जो ग्रंथि है उसको झंझोड़ता है, उसको खोलता है सत्संग। वो शब्दों की झनकार हृदय पे लगती है। किताबों में जो ज्ञान है वो हृदय को टंकार मारता है कि खुल ग्रंथि। तो जब तक वो खुलेगी नहीं तो सब यूजलेस है। ठीक, तो हमें जब तक हम अंदर नहीं देखेंगे, ग्रंथि अंदर नहीं खुलेगी, तब तक किसी चीज़ का कोई लाभ नहीं। तब तक सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, गुरुदेव को प्रार्थना कर सकते हैं और कह सकते हैं गुरुदेव मार्गदर्शन करो, मार्गदर्शन करो। ठीक है। और कुछ ये बात जो मैंने कही है बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये आपके जीवन में अब अगर मेरी बातों से तो नहीं होगा ऑब्वियसली, जैसा मैं अभी हमने बात किया, होगा तो आपके हृदय से ही होगा।
लेकिन फिर भी थोड़ा सा चेतन हो सकते हैं थोड़ी, और कुछ नहीं। हाँ जी। बहुत सही बताया आपने आज। और मैं भी जो है जैसे अभी नया नया हूँ, और जैसे जैसे थोड़ा सा, जैसे आपने कहा ना, लोगों को जान रहे हो, लोग जानो, या फिर जैसे भी किसी भी नेटवर्क से या कैसे भी करके वो लोगों के बारे में पता चल रहा है। हम्म। और जितने भी हम लोग जुड़े हुए हैं गुरु त्याग से, हर कोई अलग अलग, हर की वृत्ति अलग है, गुण अलग है, सबका सोचना अलग है, मानना अलग है। ऐसे ही एक गुरु भाई के बारे में पता चला कि, और फिर मैंने थोड़ा देखा व्हाट्सएप पे, पता नहीं कैसे जिज्ञासा हुई, सॉरी फेसबुक पे देखा जाकर, तो उन्होंने एक अलग ही अपनी गंगा बहाई हुई है, बिल्कुल उल्टी उल्टी चल रही है उनकी कहानी। और जो भी उनका केवल काम है कि जो भी बंदे वहां पोस्ट डाल रहे हैं उनके पीछे उसका विरोधी करना है बस। और साथ में कुछ कुछ ऐसे पोस्ट उन्होंने डाली है जो गुरुदेव के बारे में भी थोड़ा सा बहुत अजीब से उन्होंने देख के, हालांकि खुद वो भी शिष्य हैं और आज आज वो खुद भी गुरु बने बैठे हैं। तो मुझे बड़ा अजीब सा अंदर से लग रहा था कि यार गुरुदेव मतलब इतनी परम सत्ता है, सब कुछ है, तो ये ऐसे द्वैत या तीन तीन चार चार पांच पांच विचारधाराएं कैसे बन रही है। बट जो अभी आपने बताया कि भाई अपने अंदर देखो, बाकी जो चल रहा है उसको छोड़ो, जो करने वाला है वही। और हालांकि मैंने उत्तर पढ़ा था और मैं उस समय रियलाइज हुआ मुझे कि भाई तू कुछ नहीं कर रहा, जो हो रहा है तेरे आसपास, अगर तू नहीं भी करेगा तब भी हो जाएगा। और जो तुझसे भी अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे तू देख रहा है, बलवान या बुद्धिमान, जो उनको दिखाया था वहां पर जेल में आई गेस, वो लोग हैं यहाँ पर। तो उन्होंने बोला कि मैं तो कहीं भी उनके सामने लाई नहीं करता था। तो वही अल्टीमेट है कि भी जो भी हो रहा है वो उसी की मर्जी है, जो होगा या घटित होगा या होना है वो भी उसी का है। तो आपने बस एक बार और रिमाइंड करा दिया तो बहुत सही है। बस मैं थोड़ा सा परेशान था एक दो दिन से कि यार ये कैसे इतनी विचारधाराएं कैसे बन सकती हैं, क्यों नहीं, मतलब अगर तुम परम सत्ता हो तो क्यों नहीं सब लोग एक ही तरह से चल रहे हैं। ये अंदर से हो रहा था। कुछ दिन पहले कल ही शायद शेयर की थी मैंने एक पोस्ट, दिव्या रूपांतरण की सीढ़ियां देखी थी आपने वो पोस्ट? जो उस पे यूट्यूब पे डाला अपना आई गेस, वो अधिमानस। हाँ, और देखा आपने? हाँ कुछ हाँ, समझ वो में मैंने आया? देखा था उसमें। मतलब मैंने जितना ग्रहण किया वो ये था कि या तो मैंने जल्दी देखा या फिर जो भी, कि भाई तीन आपने आई थिंक श्रेणियां दी हैं उसमें, कि सबसे पहले हम लोग अभी मानसिक स्थिति में, फिर उसके बाद आई बिलीव आधिक मानस या आधिमानस, उसके बाद सबसे ऊपर वाली कैटेगरी आपने बताई है। इसी वही बोल रहे हैं ना? हाँ हाँ, आपको समझ में आया आपकी कौन सी स्थिति है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग सब अभी जो मैं अपना पर्सनल कह सकता हूँ, हो सकता है हम पहली वाली कैटेगरी में, अभी तो ऊपर बड़े, मतलब मैं अपना बता सकता हूँ, शायद मैं पहली वाली कैटेगरी में। तुक्का नहीं लगाना है, तुक्का नहीं लगाना है। आप 2 दिन से परेशान हो ना? हाँ हाँ, आपने कहा कितनी सारी विचारधाराएं हैं, इसीलिए परेशान हो गए ना, कि इतनी गुरु एक ही है, विचारधाराएं इतनी है, इसी चीज से परेशान थे ना? हाँ, इसी चीज से परेशान था। तो जो 3 लेयर्स हैं, 3 सीढ़ियां हैं, उसमें से जो साधारण माइंड है वो कहता है कि अद्वैत, ठीक है, और इनइक्वालिटी सॉरी। अद्वैत का अर्थ है कि 2 हैं या 2 से ज़्यादा हैं और वो बराबर नहीं है, इनइक्वालिटी है। तो फेसबुक पे जो भी आपने देखा वो एक माइंड है सबका। आपने माइंड को देखा फेसबुक में, जहाँ पे आपने देखा कि यहाँ तो 2 से ज़्यादा विचारधाराएं हैं और इक्वल नहीं है। तो इसका अर्थ है कि फेसबुक में जितने लोगों से आपने उस समय इंटरेक्शन किया वो सारे किस कैटेगरी में आ गए? माइंड की कैटेगरी में आ गए, ठीक है। अब इस सेशन में आपने एक बात देखी कि डुअलिटी तो है, 2 तो है, लेकिन विचारधारा एक होनी चाहिए। स्वयं अपनी तरफ देखो और बाकियों को जज करने मत जाओ, क्योंकि वो अलग अलग विचारधाराएं हैं। अलग अलग विचारधाराओं को जज करने का अर्थ है साधारण व्यक्ति, साधारण माइंड। अगर आप किसी को भी जज नहीं करते हो तो सारी विचारधाराएं खत्म हो गई और बची सिर्फ एक आपकी, अपने अंदर की। तो आप कहाँ पे प्रोग्रेस कर गए? सेकंड स्टेज पे, जो है अधिमानसिक, जहाँ पे डुअलिटी तो है, लोग तो हैं, लेकिन इक्वालिटी है, एक ही, सब एक बराबर ही हैं। बस हमें अपना देखना है, सब अपना अपना मुझे अपना देखना है। मैं अगर सिर्फ इस तरफ देखूं तब मुझे एक ही दिखेगा, इक्वालिटी दिखेगा, बाकी मेरे लिए धुंधले हो गए, ठीक है। तो उसके ऊपर जब जाओगे तो
फिर वो कन्फर्मेशन हो जाती है। ये वैसे जो वो लिखा है ना मैंने, उसकी अगर डिटेलिंग में जाएंगे ना तो डिटेलिंग में कई दूसरे स्टेप्स भी आते हैं एक्चुअली, पर मूल रूप से वो बात हम इंसानों पे लागू नहीं होती थी, ठीक है। वो होती थी लागू कि हम जब नीचे आए ना, जब पृथ्वी का जब पृथ्वी बनी, तो सबसे पहले एक तत्व था, ठीक है। अति मानसिक का अर्थ है कि सुपर माइंड का अर्थ है कि वहाँ पर सारे देवी देवता और ईश्वरीय सत्ता का आधार पुंज एक ही है, ठीक है। फिर क्या हुआ, उसके नीचे के स्तर में आने से जो आधार पुंज था वो तो सेम ही रहा, लेकिन देवी देवता अलग अलग खंड खंड में आ गए, देवी 1, देवी 2, देवता 1, देवता 2, देवता 3, लेकिन इनमें परस्पर कोई भी भेद नहीं है। ये दैविक स्तर है। अधिमानसिक का अर्थ है कि एक दैविक स्तर है जहाँ पर बहुत सारे देवी देवता हों, लेकिन उनमें कोई भेद नहीं है। फिर आता है नीचे मानसिक स्तर। मानसिक स्तर में कहते हैं ये मेरी देवी कुल देवी, ये मेरा कुल देवता है, ये शनि देव हैं, ये सूर्य देव हैं, इनके बीच विरोध है, ये पुत्र हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं करते। ये सारी विचारधाराएं नीचे आ जाती है मानसिक में, और वही मानसिक में हम सारे हैं इस समय, सारे के सारे। जब तक हम दूसरे को जज करते हैं या दूसरों के विचारों को देखते हैं तब तक मानस तुल्य हैं। जब हम अपना भेद खत्म कर देते हैं, भेद को त्याग देते हैं, तब हम देव तुल्य हैं। और जब हम देव सबको एक मान लेते हैं, सर्व खलविदम ब्रह्म मान के एक ही तत्व है सारी जगह मान लेते हैं, तब पूर्ण रूपांतरण है उस चीज़ का, तब हम ईश्वर तुल्य हैं। तो ईश्वरीय दृष्टिकोण, देवी दृष्टिकोण और मानसिक दृष्टिकोण, ये 3 मुख्य स्तर हैं एक्चुअली। तो जितने भी साधक आप देख रहे हो ना इस समय, अगर आपको कितनों का रूपांतरण हुआ है, तो फेसबुक पे आपको समझ में आ जाएगा कितनों का रूपांतरण हुआ है। वो जगह है, सिर्फ मानसिक लेवल है फेसबुक। इसीलिए मैंने व्हाट्सएप की बात कही है। व्हाट्सएप में कोई भी ज्ञानी व्यक्ति या कोई भी अधिमानसिक व्यक्ति नहीं है जो रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को। वो हो सकता है जो कभी रिप्रेजेंट नहीं करता, या कोई किसी ज्ञान की बात किसी ने डाल दी, या महत्वपूर्ण बात जो सबको मदद कर सके वो डाल दी, लेकिन जो फालतू के पचड़ों में पड़ता है वो साधारण मानस ही है। वो अभी अद्वैत में आया ही नहीं है। द्वैत में, अद्वैत तो खैर लास्ट है, द्वैत 2 सीढ़ियाँ, द्वैत में भी आ जाओ, 2 हैं ठीक है मान लो, लेकिन इक्वलिटी में नहीं है। तो वो कभी भी आपको, आप जीवन में कभी भी किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप से कभी परेशान नहीं होना, ना कभी फेसबुक कम्युनिटी से परेशान होना, ना ट्विटर से परेशान होना। मीडिया में चलने वाली सारी चीज़ें अलग अलग विचारधाराओं का मिश्रण है, इसीलिए कभी भी मीडिया के द्वारा अपने मन को प्रभावित नहीं होने देना, क्योंकि ये हमेशा इसी स्तर पे रहेगा। आज भी, कल भी, आने वाले करोड़ों सालों तक भी मीडिया इसी हालत में रहेगा, ये कभी नहीं उठेगा। आपको उठना पड़ेगा। आपके उठने का अर्थ है कि आप फेसबुक पे, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे, दूसरे मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपने आप को सिर्फ दृष्टा भाव में प्रस्तुत करते हो। आप अब दृष्टा बन जाते हो, अब आप पार्टिसिपेट नहीं करते विचारों में। यही एक माध्यम है आपके ऊपर उठ जाने का और अपने आप को देखने का कि मैं अलग अलग विचारधाराओं के साथ मेल मिलाप करके कर रहा हूँ कुछ, या मैं इनसे ऊपर उठ गया हूँ कि मेरा कोई लेना देना नहीं है। फेसबुक पे कोई मेरी पोस्ट का इंतज़ार नहीं करे, व्हाट्सएप में कोई मेरे पार्टिसिपेशन का इंतज़ार ना करे, ना मैं करता हूँ, ना मैं उधर करूँगा, ना मैं इधर करूँगा। मैं सिर्फ दृष्टा भाव से देखता हूँ कि कितनी विचारधाराएँ हैं, और मुझे उसमें आप इन्वॉल्व हो गए तो आप मानसिक स्तर में आ जाओगे। अपने आप को कोशिश करो कि वो आप अधिमानसिक के स्तर पे रहें। सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, बाकी तो धीरे धीरे बदलाव आना है। लेकिन हम अपने दृष्टिकोण में, अपने चारों ओर हमारे इतनी घनी लर्निंग है, इतनी विशेष लर्निंग पड़ी हुई है कि सिर्फ हमें जानने की ज़रूरत है, हमें सिर्फ ज्ञान की ज़रूरत है कि ये क्या है। ये दलदल है, ये कीचड़ है, ये गोबर है, ये मिट्टी का है, ये बस इसकी पहचान होनी चाहिए। और आपको बड़ा आनंद आएगा देख के। लोगों के विचार तो आएंगे, लेकिन वो धारणा नहीं होगी, क्योंकि अब आप उनके विचारों को तब धारण करोगे जब आपको उनको सोचना होगा कि मैं इसे रिप्लाई दे सकता हूँ क्या, मैं इसे कुछ रिप्लाई दूँ क्या,
तब आप इन्वॉल्व हो जाओगे। जब आपको पता है कि आपने रिप्लाई देना ही नहीं है वो कितना भी गंभीर समस्या क्यों ना हो, ठीक है, कितनी भी गंभीर समस्या ना हो, क्योंकि वो आपको मालूम है कि ये पोस्ट मेरे को नीचे लेके जाएगी अगर मैं इन्वॉल्व हो गया तो। अगर कोई पोस्ट आपको ऊपर उठाती है ना, तो आप उसमें योगदान दे सकते हो, ऐसी भी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर बहुत सारे विचारधाराएं आपके विचार को पढ़ती हैं और फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इन्वॉल्वमेंट आप किसी भी तरह की करोगे तो फंसना तो आपको है ही, लेकिन फिर भी जग कल्याण के लिए अगर आप सोचो तो आप ऊपर उठने वाली चीज़ों में पार्टिसिपेट आपको ज़रूर करना चाहिए। जैसे ये सत्संग है तो ये जग कल्याण है, तो इसमें आप पार्टिसिपेट करोगे ना तो आपकी भी चेतना उठेगी, दूसरे व्यक्ति की चेतना उठेगी। लेकिन ये बंधन इसलिए है कि हर बार चेतना उठती नहीं है सत्संग में। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, बहुत सारे वार्तालाप ऐसे होते हैं जिससे चेतना बहुत नीचे बुरी तरह गिरती है, ठीक है। तो मैंने इसीलिए कहा कि अगर तो गुरुदेव ने आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी तो वो तो फंस गए आप, फिर तो आपको गुरु का कार्य करना ही है, और गुरुदेव आपसे करवाना चाहते हैं कार्य, क्योंकि कार्य तो करना ही है सबको। लेकिन जब तक गुरुदेव ये कहते हैं कि बेटा दृष्टा में देख, तब तक चेतना आपकी लर्निंग स्पीड बहुत तेज़ी गति से जाएगी, बहुत तीव्र गति से जाएगी, और एक समय आपके जीवन में आना ही है जब ज्ञान का फूल फटेगा, और वो फटेगा तो वो बिखरेगा, उसकी खुशबू को आप रोक ही नहीं पाओगे किसी भी प्रकार। तो उस समय के लिए आपको सामने आना ही पड़ता है, ठीक है, गुरु का कार्य करना ही पड़ता है। लेकिन फिर वो जब बोझ बनना शुरू हो जाती हैं चीज़ें, और वो चीज़ें साधना में रुकावट, ज्ञान साधना में रुकावट भी बन जाता है एक समय पे, ठीक है, तब फिर आपको थोड़ा सा सीमित बाउंड्रीज में रह के या सीमित लोगों के साथ रह के चलना पड़ता है। फिर आप सबको नहीं लपेट सकते, सबके साथ नहीं चल सकते, सिर्फ जो साथ चल रहे हैं, आप चल रहे हो, वो भी चल रहे हैं, बस। वहाँ पर वो बात आ जाती है कि कोई रुक गया तो उसको पीछे मुड़ के आप उठाने नहीं जाना, क्योंकि ये मार्ग ऐसा है जिस पर आप किसी को चला नहीं सकते। आप भी चल सकते हो, वो भी चल सकते हैं, साथ चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। कोई रुक गया तो उसको पकड़ो, भी मुझे भी साथ लेके चलो, नहीं हो सकता, आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये सत्संग बस वही चीज़ है कि आप सब साथ चल रहे हो, लेकिन कोई किसी के साथ बंधन नहीं है। कल को विनोद आप सत्संग नहीं करते हो, सोचो आपको कोई काम आ जाता है किसी भी वजह से, तो क्या सत्संग रुकेगा? नहीं रुकेगा ना, चलता रहेगा ना, आगे बढ़ता रहेगा। आप 10 दिन बाद आओगे तो 10 सत्संग आप मिस करोगे, तो किसका लॉस हुआ? आपका हुआ। लेकिन अगर हम कहेंगे विनोद नहीं आ रहा, 10 दिन के लिए अब बंद कर देते हैं उसको, वही अब काम है, तो हमने भी वो खोया, आपने भी खोया। तो अगर आप इस रास्ते पे चल रहे हो ना, तो आपको रुकने का हक नहीं है, पीछे मुड़ने के देखने का हक नहीं है। हक है लेकिन देखोगे तो रुक जाओगे। तो इसीलिए अध्यात्म में कोई किसी को नहीं बढ़ाता आगे, कोई किसी की मदद नहीं करता, हम अपनी स्वयं मदद करते हैं, उस पथ को स्वीकार करके, उस पथ पे चल के। ऋषि अरविंदो ने ये बुक लिख दी, चेतना का साहसिक अभियान। क्या वो पकड़ पकड़ के लोगों को कह रहे हैं आओ पढ़ो, आओ पढ़ो, चलो देखो समझो मैंने क्या लिखा है, मैंने क्या किया है? किसी को भी नहीं बताया उन्होंने, क्योंकि उनको पता था कि मैं किसी को नहीं ला सकता, मैं जहाँ चल रहा हूँ मेरे साथ चलने वाले चलेंगे साथ में। तो बहुत लोग आए जिन्होंने पढ़ा, कि फिर छोड़ के चले गए। तो क्या ऋषि अरविंद उनको वापस लेने गए कि नहीं नहीं तुम आओ, कहाँ जा रहे हो, ये बहुत अच्छा रास्ता है, मैं जानता हूँ है अच्छा रास्ता? नहीं, कुछ नहीं। तो आज उनकी बुक्स एक तरह से वो स्वयं है। तो आज अगर आप उनकी बुक्स पढ़ते हो तो आप उनके साथ चलना शुरू कर दिया आपने, उनके पथ पे चलना शुरू कर दिया आपने। तो दुनिया में कितने लोग हैं जो विवेकानंद को पढ़ते हैं, विवेकानंद के पथ पे चल रहे हैं? कितने लोग हैं जो गुरुदेव की शरण में आते हैं और गुरुदेव के पथ पे चलते हैं? सबको तो पता ही है ना, सबको घरों से निकाल के तो नहीं बोल सकते। हाँ, प्रचार का एक विषय जरूर है कि प्रचार करो, लेकिन अब कोई व्यक्ति नहीं मान रहा, जैसे गुरु बहन बोल रही है, गुरु भाई बोल रहा कि मान ही नहीं रहे, मैं तो मना रहा हूँ। इस पथ पे आप किसी को भी नहीं चला सकते, आप उतने सक्षम कोई भी नहीं होता, गुरु के अलावा कोई नहीं चला सकता। ईश्वर की इच्छा के बिना नहीं होता ये कार्य, चाहे कोई भी हो, माँ बाप हो हमारे, भाई बहन हो हमारे, हम नहीं कर सकते। कोशिश करते रहते हैं, फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं और दुखी होते हैं बस। लेकिन ईश्वर की इच्छा के बिना कोई अध्यात्म पे नहीं चल सकता, और उसका कार्य जिसको उसने करवाना है उससे करवाना ही है। सूक्ष्म चीज़ें हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें तभी हम ग्रास्प कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जब हम अपना दृष्टिकोण
स्वयं को सुधारने का रखें। किसी को नहीं सुधारना, किसी को नहीं। आज भी मैं देखता हूँ व्हाट्सएप पे कोई सुधार रहा है, यहाँ नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, नियम बना रहे हैं। कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप में फ्री रहो, अपने आप में इंडिपेंडेंट रहो, अपना नाम जप ध्यान करो। गुरुदेव अगर सक्षम है तो पत्ता नहीं हिलता। कोई व्यक्ति यहाँ से देखो ना, मैंने टिकटें बुक कराई, आप सबने कराई, मैं जा सका? बैग्स ले लिए हमने, तैयारी शुरू कर दी कि जाएंगे, फलाना, ये करेंगे, वो करेंगे, जा सका? नहीं जा सका। मेरी इच्छा थी बहुत जाने की, मेरी फैमिली की थी, टिकटें बुक थी, सब कुछ था। तो जब उसकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है तो फिर रोना किस बात का है? कोई रोना नहीं है। सब छोड़ दो, इंडिपेंडेंट अपना दिनचर्या रोज़ जियो, अच्छे से जियो, अच्छे से करो, और अपना स्वाध्याय करके गुरुदेव का नाम जाप ध्यान करो और गुरुदेव से कहो कि मार्गदर्शन करें, तभी हो सकता है काम। ठीक है, चलिए इतना ही मेरे ख्याल से ठीक है। बाकी कुछ अगर आप कुछ बात करना चाहो तो। सेशन में कोई जामसर, हाँ उर्मिला जी आ रही हैं जामसर, और उनके साथ सुमन जी भी आ रही हैं, ऐसा उन्होंने मुझे बताया है। भुवनेश्वरी जी भी हैं। भुवनेश्वरी जी भी आ रही हैं। मेरे हस्बैंड भी हैं। हाँ चलो। और इधर से ये कह रही हैं कि इनके पापा जी और इनकी छोटी सिस्टर अनीता शायद आ रही है। वो सोनी के हाँ हाँ हाँ, मेरी बात हुई थी। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। दादा गुरुदेव का आज तो है 27 तारीख, कल 28, 29, ये 30, परसों सुबह जाएंगे हम लोग। परसों सुबह जी 29 तारीख। हाँ, 29 को सुबह जाएंगे, शाम को पहुंच जाएंगे। अच्छा, तो शाम को 29 तारीख को तो कुछ नहीं है, 30 तारीख को है ना? 30 तारीख को सुबह का वो है ना, बरसिए वो हवन वगैरह जो भी कुछ होगा, भजन दर्शन संध्या करें, कब है? माथा टेकेंगे, भजन संध्या, प्रसाद लेके हैं। भजन संध्या कब है? 29 की ना 30 की? भजन संध्या तो हो रही है। हैं? मुझे लगता है भजन संध्या बख्शी जी के घर होगी। 29 शाम को है भजन संध्या। अच्छा, हाँ भजन संध्या है, मुझे पता है वो तो। मैसेज हाथ लिया। कुछ बोलने के लिए तो ठीक नहीं है। बस देख लेना चाहिए कैसी कैसी चेतनाएं हैं आपके आसपास। शांत रहना चाहिए, है ना? सही है, बिल्कुल। और जहां आपको नाम बढ़ाने की जरूरत है, और जहां आपको जरूरत मिले ना शोर मचाने की, हुल्लड़ मचाने की, नाचने गाने की, हाँ, वो मौका छोड़ना नहीं चाहिए। ना ना ना, वहाँ तो मैदान में कूद जाएंगे। हाँ, और जहाँ किसी को परेशानी हो, हाँ ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। सही है, वहाँ पीछे बैठ जाओ। हाँ बिल्कुल। और पीछे वालों को तो गुरुदेव ने कहा, गुरुदेव के साधक बताते हैं, गुरुदेव पीछे वालों को ज्यादा जल्दी देखा करते। हाँ बस ठीक है। तो किसी जहाँ जूते चप्पल निकलते ना, वहाँ बैठ जाएंगे। किसी को वहाँ से परेशानी, ज्यादा जरूर कुछ ना फायदा। पीछे से मुझे याद आया, गुरु भाई ने बताया एक बार, पता नहीं कहाँ गुरुदेव गए, बहुत लोग आ गए थे, बहुत लोग आ गए। अब उसमें अंदर बैठे हुए थे कुछ लोग, तो गुरुदेव अपना दीक्षा ना दें और लगातार कुछ ना कुछ बोले जाएं। तो जनरली ये होता था कि 1 घंटा या कुछ ऐसा रखते थे सेशन, तो अपना जितना भी टाइम था उनका, उस हिसाब से वो बोलकर दीक्षा देते थे। लेकिन ये हुआ कि बाहर जनता बहुत खड़ी है और अंदर बैठे हुए लोग पूरा चकाचक भरे हुए हैं, और गुरुदेव बोले जा रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं कि भाई गुरुदेव को बोलो दीक्षा दें, तो बोला भाई उनसे कौन बोले दीक्षा दें, भाई वो तो पिता कौन जाकर के दीक्षा दो आप। तो बहुत देर जब हो गई, लोग अंदर वाले लोग उठ के भाग गए। जो बैठे हुए थे वो भाग गए, और जो बाहर खड़े हुए थे वो बैठ गए, तब गुरुदेव ने दीक्षा दी। हाँ ऐसा सुना था कि बहुत प्रचार हुआ था, बहुत लोग आए थे, इम्पोर्टेंट बहुत कुछ लोग, बड़े बड़े लोगों को बुलाया था कि दीक्षा होगी, और गुरुदेव तो कुछ राम कहानी, कुछ गुरुदेव ने कुछ शुरू कर दिया था, कुछ दीक्षा नहीं दे रहे थे, तो सारी भीड़ जानी शुरू हो जाएगी। तो साधकों ने कहा गुरुदेव हम इतनी मुश्किल से लाए हैं,
इतने लोगों को लाए हैं, तो सब तो चले गए। जब सब चले गए फिर गुरुदेव ने बाद में दीक्षा दी। तो ये भी गुरुदेव को पता है कि किसको क्या देना है। तो उसमें उन्होंने बताया कि जो लोग बाहर खड़े थे ना वो लोग बैठ गए, हाँ जो खड़े लोग थे जो बैठ गए, तब उसके बाद दीक्षा दी उसने। क्योंकि अंदर वाले लोग चले गुरुदेव की गए। लीला है। वो परम सत्ता इनफैक्ट है पहले ना। तो शायद ऐसा भी करते थे, शुरू में उन्होंने बताया और कि लोग आया था, तो जैसे 50 लोग आ गए तो 50 में से गुरुदेव जी ने बोलना शुरू किया कि हाँ भाई तू चला जा, तेरा हाँ। मतलब कुछ इस तरह से बोलते थे, मुड़ जा। कुछ ही लोग को देते थे फिर बाद में, लेकिन सभी को देना शुरू। हाँ, गुरुदेव ऐसे करते थे कि पहले देखते थे सकारात्मक कौन है, फिर देते थे। फिर उन्हें बाबा गंगाई नाथ जी का आदेश हुआ कि तेरे द्वार पे आया वक्त कोई भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कितना लुटाया। हाँ, फिर वो गुरुदेव कहते हैं ना अपने स्पीचेस में, कहते हैं कि मेरे गुरुदेव का आदेश है कि कोई भी व्यक्ति आया खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। फिर तो गुरुदेव ने कहा लास्ट व्यक्ति भी है जो वो भी आ जाएगा ना, जो बिल्कुल तो उसको भी दीक्षा दे दूंगा, मैं उसको भी दे दूंगा, क्योंकि मेरा काम बांटने का है। मैं तो बांटने आया हूँ बस। धन तो गंगाई नाथ जी का है, उनको चिंता होनी चाहिए कि कहाँ किसके पास जा रहा है। सबसे बड़ी चिंता का विषय वैसे उसी को होता है जिसका धन हो। जैसे आपके पास धन है, आपने किस बैंक में रखा है, तो चिंता आपकी होनी चाहिए, आपका धन है, तो धन है गंगाई नाथ जी का, तो चिंता तो गंगाई नाथ जी की बनती है सबसे ज़्यादा मिशन के प्रति, कि ये क्या कर रहा है या कौन नाच रहा है, कौन गा रहा है मेरे मिशन में। तो बाबा गंगाई नाथ जी को गुस्सा होने का बहुत अधिकार है मुझे लगता है। देख लो ठीक से, इस बार नाचोगे तो देख लेना फिर। कहीं इसीलिए तो दादा गुरुदेव नहीं बुलाए। बाबा गंगाई नाथ जी इतने प्यारे हैं, इतने भोले हैं, बहुत प्यारे, सच में ही बहुत प्यारे, बहुत भोले, बहुत मीठे, वो इतने अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बता नहीं सकती। सोचो उन्होंने कह दिया कि दुनिया सब में बांट दो। मतलब दुनिया में कितने विचार, कैसे कैसे व्यक्ति हैं, कितने प्रकार के व्यक्ति हैं सोचो, लेकिन गंगाई नाथ जी ने कहा सबको दे दो। मतलब कितना भोला है वो, कितना दयालु हो सकता है, जो कह रहा कि मानव मात्र का आखिरी इंसान, उसको भी दे दो मेरा धन। देखो वो कितना बांट रहे हैं, और हम सारे कैसे, हमारे क्या विचार हैं, हम उसको दायरे में समेट रहे हैं। हाँ, यही बात है, यही तो मुश्किल है। ये तो साधना ही ऐसी थी। वही बात है ना, उन्होंने कहा बांट दो। हाँ। लेकिन क्या होता है ना कि खर्चा अगर मिल भी जाए, सोचो मुझे मिल गया, लेकिन मुझे अगर खर्चा ही नहीं करना आता तो ये धन वैसा धन तो है नहीं। मुझे मिला 1 रुपया, सोचो आध्यात्मिक धन का 1 रुपया मिला, और इस धन को अगर मैंने खर्चा किया सही से तो 1 का 2 हो जाएगा, फिर 2 खर्चा करूंगा तो 4 हो जाएगा, तो ये बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर धन मिल भी गया और उसको खर्चा ही नहीं करना आ रहा तो कोई लाभ नहीं। सही बात है। मैंने कैसी साधना करी थी। हाँ जी, मेरा तो रानी महारानी थी। मीरा की साधना क्या थी, इकतारा लेके वो तो गली गली नाचती फिरा करती, संतों के बीच में। बहुत अच्छे अच्छे भक्त हुए, उनको उनकी तरफ जरूर देखना चाहिए, उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। हाँ। क्योंकि आप भी साधक हो, हम भी साधक हैं, तो साधक का फर्ज बनता है कि वो एक साधक की तरह देखे जो संत हुए हैं, ना कि वो खुद संत बन जाए या खुद कुछ बन जाए। उसको शिक्षा लेने के लिए देखना चाहिए ऊपर, ताकि उनका जीवन जो कैसा। परम सत्ता बैठी है उसकी मर्जी के बिना कोई पत्ता भी ला सकता है क्या? वही तो बात है, वही तो चक्कर है ना। अब आप किसको किसको समझाओगे ये बात जाके? नहीं, खुद समझ लो जरूरत ही और नहीं चुप है। हो जाओ। हाँ, जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल समझाने वाले गुरुदेव है ना। देखो ये जितनी भी विचारधाराएं होती है ना, किसी एक स्तर की होती हैं, चेतना की। अगर आप उसको जवाब देने जाओगे ना तो आपको उस चेतना के लेवल पे उतरना पड़ेगा। तो क्यों नीचे उतरना? नहीं, जरूरत ही नहीं है, जरूरत क्या है? हाँ, जरूरत ही नहीं है। आप अपने स्तर पे रहो, ठीक है, छोड़ दो ना। आपको पता है कि हाँ ये बात वैसी नहीं है जैसी अध्यात्म में होनी चाहिए। देखो ये घूम रहा है मच्छर हमारे। हाँ, तो अपने स्तर को समझना चाहिए और टिके रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए। चाहे मुझे नहीं पता मेरा स्तर ऊपर है नीचे, लेकिन मुझे ये तो पता है कि मैं चुप रह सकता हूँ। सही बात। मैं वाद विवाद में नहीं पड़ सकता, ये तो समझ की बात है ना।
मैं किसी को जज नहीं कर सकता, ये तो समझ की बात है ना। मैं किसी पे टोका टिप्पणी करना, रुकावट लगाना, प्रतिबंध लगाना, ये तो अच्छी बात है कि मैं नहीं कर रहा ना, ये तो बस इतना ही काफ़ी है। सही है, उसी में चुप में ही सारा जवाब है। हाँ तुम नाचो उधर जाके, इधर मत नाचो। ये देखो सत्संग चल रहा है, नाच रही है मेरी भाई। हैं? सत्संग कर रहे हैं हम लोग, ये नाच रही है। इसे अलाउड नहीं है। ये अलाउड नहीं है, तुम गुरुदेव के मिशन को बदनाम कर रही हो। तुम ये सत्संग को, मेरे घर को तुमने बदनाम कर दिया, जाओ। क्या करना है, ठीक है, जैसा जो ठीक है, गुरुदेव उनको समझ में आई। चलो वैसे यहाँ पर भी थोड़ा सा ये है कि विचारधाराएं हैं, मतलब अगर मैं गांव से हूँ, हाँ। करता हूँ, अगर मेरे यहाँ वैसे ओपन हो गए हैं, लेकिन शायद अब से 30-40 साल पहले ऐसा कुछ हो, तो मतलब मैं डिफेंड नहीं कर रहा किसी को, बट ये विचारधाराओं वाला चक्कर है शायद। मतलब गुरुदेव के साथ आकर भी वो अभी विचारधाराएं अभी हमारी पुरानी, जो जिस तरह से हम लोग गांव में या जो भी हमने व्यवहार देखा है अभी तक, और अगर हम सीखे हैं तो बहुत बहुत लाइट सी बात है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। और अगर मैं गांव में हूँ और बिल्कुल कट्टरपंथी गांव में हूँ, तो ये बहुत बड़ी चीज भी हो सकती है। तो प्रोबेबली मतलब वो भी चीजें हो सकती है। देखो, पर जब तक आप साधारण व्यक्ति के रूप में साधना कर रहे हो ना, तो आपको हर गांव की लाज और इज्जत को देखना चाहिए। अगर आप मीरा जैसे पागल हो, ठीक है, अगर आप हो, आप कह नहीं सकते कि मैं हूँ ज़बरदस्ती कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तब मीरा की हालत क्या हुई थी समझनी पड़ेगी। अगर तो आप एक समाज में रहने वाले साधारण व्यक्ति साधक की तरह हो, तो आप किसी गांव में जाते हो, किसी जगह जाते हो, तो वहाँ की मान सम्मान बनाए रखना आपका फ़र्ज़ बनता है। लेकिन अगर आप मीरा की तरह पागल हो तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, हाँ, तो वो साधक का लेवल है। अगर आप अपने आप को उस स्तर पे उठा लेते हो, तो कोई भी परंपरा आपके सामने छोटी पड़ती है, झुकेगी आपके सामने, आपकी भक्ति के सामने, आपके प्रेम के सामने झुकेगी। लेकिन अगर आप उस लेवल पे डेवलप नहीं हो और कहीं जाके आप धूम मचाते हो या किसी को आपत्ति होती है और उसके बाद आप कुछ करते हो, ठीक है, फिर तो वो सही नहीं माना जाएगा ऑब्वियसली। लेकिन हाँ, अब लोगों के दृष्टिकोण अलग अलग हैं। ये घटना को जितना हम चर्चा करेंगे फालतू में बढ़ती जाएगी वो सारी चीज़। तो बस यही है कि अपने में रहो, अपनी साधना करो, और जो भी रूल्स रेगुलेशन है या तो पहले बता दिए जाएं, उनको बाद में उनका पर्चा ना फाड़ा जाए, या स्वतंत्रता दी जाए पूर्ण रूप से, या कह दिया जाए कि नहीं है भाई ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, बाहर जाके कर लो। जैसे आपने कहा बख्शी जी के घर भजन संध्या करनी है आपको, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। चलिए, सभी एक ही थाली के हैं, सब मिलके रहें, अच्छे से रहें, और जहाँ हमारी बात नहीं बनती है वहाँ पे हम चुप रहें, वही ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, चलिए फिर 9 बज गए, खाना वाना बना रहे होंगे गुरु बहनें घर में, और समय हो गया हमारा पिकनिक। सब खाए बैठे हैं, कोई बनाता नहीं है। हमें नहीं बनाने 6:30 बजे के बाद सबका काम चूल्हा शुरू हो जाता है। तो हमारा नहीं हक। तुम तो 12 बजे बनाते हो। नहीं, 12 बजे नहीं, हम लोग 10:30 बजे बनाते हैं। 10:30 बजे? हाँ, दोपहर का जो बनता है सब्जी वगैरह वो तो रहती है, हाँ, रोटी चावल जो भी बनेगा वो 10 बजे बनाते हैं, 10:30 बजे खाने के चक्कर में। हम लोग 8:15 बजे खा लेते हैं। 8:15 आप खा लेते हो, तो फिर सोते कितने बजे हो? सोते 12 बजे हैं। तो फिर इतनी देर भूख नहीं? मतलब मेरा तो पता है, मैं तो लेट नाइट ध्यान करती हूँ ना, अकेली बैठ के शांति में। पता नहीं होता कितने बजे सोई हूँ, मुझे यही नहीं पता होता। अच्छा। आज हम लोग एक्चुअली हमारा डे थोड़ा लंबा हो गया ना, हम चले गए हाँ, पिकनिक पे। घूमने जा रहे थे ना, पिक्चर देख के आए हो? पिकनिक पिक्चर देख के आए हो? ये तो तीर की तरह मार रहे हो आप। तुम साधक हो, तुम्हें पिक्चर देखने का क्या हक है? तुम्हें पिक्चर देखने का क्या हक है? तुम अपने आप को साधक बोलते हो, अध्यात्म की बात करते हो। नहीं, पिक्चर नहीं देखनी चाहिए थी। क्यों? तुमने कोई अरविंदो की, विवेकानंद की कोई बुक क्यों नहीं पढ़ी?
आज हम पिकनिक पे जा रहे थे तो मैंने पूनम को बोला था, मैंने कहा मैं बुक के बिना रह नहीं सकता, कुछ ना कुछ बुक मेरे पास होनी चाहिए। तो मैं लोगों से क्या बातें करूँगा पिकनिक में, क्योंकि वो बच्चों के मम्मी पापा आएंगे, ऑफिस की कोई मुझसे पूछेगा हाँ जी ऑफिस जाते होंगे, क्या काम करते हैं मैं अपनी बुक पढ़ता रहूँगा चुपचाप, क्योंकि मुझसे पूछेंगे तो मैं अध्यात्म की बात करूँगा, उनको कोई इंटरेस्ट होगा नहीं उसमें। तो बेहतर है कि बच्चे खेलते रहेंगे, मैं अपनी बुक पढ़ता रहूँगा, और तुमने जो करना है खाना पीना जो खाना है बैठो, बातें तुम्हारे साथ मैं करता रहूँगा, वही है। तो यही सोच के गए थे, लेकिन वो फिर गुरुदेव कहते नहीं बेटा आज तो पूरा घूम के ही आ, अच्छे से घूम के आ। पार्क बंद था आज कोई बुक नहीं। पार्क बंद था, जहाँ गए 1.5 घंटा लगा के, पार्क बंद था। फिर खाना खा, चलो बाहर निकले तो खाना खा लेते हैं, तो खाना खाया। उसके बाद फिर मैंने चलो घर चलते हैं, तो भी ये बोल रहे नहीं घर नहीं जाना है, तो बोले चलो फिल्म देखते हैं। तो हमने पिक्चर देखी, बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये पूरा दिन कुछ तो अध्यात्म में बदलाव लाना चाहिए, नहीं तो ये देखो जब अध्यात्म बेस है उसके ऊपर भौतिक जीवन चल रहा है ना, तो भौतिक जीवन एक शिक्षा की तरह है। अगर आज का दिन मेरी साधना में परिवर्तन नहीं लाता तो इसका अर्थ ये है कि भौतिक जीवन ही विशेष है, वो अध्यात्म में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा। लेकिन अध्यात्म जीवन अगर विशेष है तो वो अपने आप में परिवर्तन करता रहेगा, बस ये सारी चीज़ें उसका माध्यम रहेंगी। तुम बाहर गए, तुमने क्या देखा, तुमने क्या किया, तुमने क्या सीखा, गुरुदेव को तुमने मिस किया, कितना मिस किया, या क्या और कैसे कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें सीखने में। देखो अब 10 दिन बाद मैं आप मुझसे पूछना मूवी बताओ कौन सी देखी है। हाँ मूवी देखी है वो कपिल देव की, दीपिका पूछ रही है। हाँ गुरु बहन पूछ रही है। तो मैं वो 83 देखी है, वर्ल्ड कप। अच्छा हाँ और कुछ दिन पहले अभय गया था स्पाइडरमैन देखने। अच्छा वैसे यही कर देखता नहीं मैं अब मेरा इंटरेस्ट नहीं, वो जाल फेंकता है तो वो गए, बच्चे लाइफ में पहली बार अभय ने थिएटर में पिक्चर देखनी है, तो उसको स्वतंत्रता है कि जिंदगी का बड़ा इम्पोर्टेंट होता है समय जब आप पहली बार बाहर सिनेमा देखने जाते हो। तो मैंने कहा ठीक है, तो वो दोस्त लोग गए, हम लोग पीछे पेरेंट्स थे ना, तो हम लोग थिएटर के अंदर नहीं घुसे, हम बाहर ही रहे। तो मैं तब भी गया था बाहर, मैं और पूनम गए थे। तो इन्होंने पिक्चर देखी, हम लोग, मेरे को इसको इंटरेस्ट नहीं था, तो हम लोग बाहर बैठे रहे, खाते पीते रहे बाहर बैठ के। और फिर इनको लेके आए वापस 11 साढ़े 11 बजे। उस दिन हमारा सेशन हुआ नहीं था। तो आज इन्होंने कहा कि बच्चे पिकनिक पे जा रहे हैं, तो फिर मैंने कहा बच्चे हैं तो क्या कर सकते हैं, माँ बाप होने का फ़र्ज़ चलो नहीं होना भी चाहिए, कभी कभी तो आउटिंग होनी चाहिए। हाँ तो यही है कि अध्यात्म में बदलाव आना चाहिए। चाहे ये भौतिक, आज पूरा जीवन भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो था, लेकिन 10 दिन बाद एनालाइज करने के बाद अगर मुझे परिवर्तन नहीं दिखता है तो बड़ी अफसोस की बात होगी, ठीक है। और ऐसा होगा नहीं, देख लेना 10 दिन बाद इसका प्रभाव पड़ना चाहिए आध्यात्मिक जीवन पे। तो 10 दिन बाद आप मुझे याद कराना, ठीक है। ठीक है पक्का। तब हम सबको पता चलेगा कि हमें भौतिक जीवन से मुख मोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि भौतिक जीवन हमारी आध्यात्मिक गति को बहुत तेज कर देता है, बहुत तीव्र गति कर देता है। नहीं हम एक बार 7 तारीख को याद दिलानी तेरे को। हम लोग हाँ जी, क्या, एक मिनट, क्या बोल रहे हो? 7 तारीख को याद दिलानी है। 7 तारीख, हाँ 7 तारीख को मुझे याद दिलाना आप। ठीक है, जो भी है सेशन में याद रखना। हाँ कि आपने कहा था बदलाव आया है भौतिक जीवन में, बड़ा एंजॉयमेंट करके अध्यात्म में बदलाव आया, वो क्या है बतलाना, ठीक है, याद रखना। हाँ तो पूनम कुछ कहना चाहती है? मैं बोल रही हूँ हम लोग का जो ये प्रोग्राम बना है, हम लोग बच्चा के लिए ही बना, हम लोग का तो कहीं जाने का मन ही नहीं होता। क्लैरिफिकेशन तो किसी ने नहीं मांगी। ये जो इसका ही चलता हम लोग का भौतिक जीवन में जरा ऐसा मैं तो वही कह रहा हूँ कि भौतिक जीवन बच्चों के माध्यम से आए या पति या पत्नी के माध्यम से आए, आप उसमें पूरा एंजॉय आपको करना चाहिए, लेकिन बशर्ते कि भौतिक में जो आपने समय बिताया वो समय आपके अध्यात्म जो साधना चल रही है उसमें बहुत गूढ़ा परिवर्तन कर दे तो कितनी अच्छी बात है। मैं वो कह रहा हूँ कि हम अगर हमारा भौतिक जीवन हमारे आध्यात्मिक जीवन में सहायता नहीं कर रहा तो दोनों अलग अलग है, अलग ही है दोनों। लेकिन अगर दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं ना, तो ये समझने की बात है कि बागडोर सही चल रही है, ट्रेन बिल्कुल सही चल रही है, यही बात। इक्वल चल रही है। हाँ, अगर अध्यात्म में आके अध्यात्म ही आ गया और पिक्चर देखनी बंद होगी, बच्चों का यार तू कैसे पापा जी हो, ना कहीं जाते हो ना लेके जाते हो, तो वो बंद, काम खत्म, खराब हो जाएगा ना फिर। तो भौतिक जीवन की गाड़ी नहीं रुकनी चाहिए, थोड़ा बहुत चलो एंजॉयमेंट है, बच्चों के साथ ही हो चलो,
तो लेकिन है तो मैं तो बहुत एंजॉय की, मैंने तो सीटियां भी बजाई, हंसा भी बहुत अच्छा। सीटी तो नहीं बजाई, तालियां बहुत बजाई मैंने बहुत अच्छी लगी पिक्चर। और मैं वैसे भी एंजॉय करता हूँ टीवी देखना। मैं ऐसा नहीं कि मैं टीवी नहीं देखता, मैं बिल्कुल अपडेट रहता हूँ पिक्चरों के बारे में, जो चीज़ें होती हैं बिल्कुल मैं अपने आप को अपडेट रखता हूँ उस चीज़ के बारे में। बहुत ज़रूरी है, वो बहुत बदलाव लाती हैं सारी चीज़ें आध्यात्मिक जीवन में। जिस दिन वो रुकावट बननी शुरू हो जाएगी तो पटरी पे उतर गई गाड़ी। जब तक वो मदद करती रहेगी तब तक। देखो सीखना तो हर चीज से मिलता है हमें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमें दृष्टिकोण भी तो होना चाहिए ना, हमारा दृष्टिकोण हमारी तरफ होना चाहिए ना, तब हम सीखेंगे। हाँ बस ये तब सीखेंगे बिल्कुल। लेकिन अगर दृष्टिकोण आउटसाइड है तो जजमेंट में फंसे रहेंगे। जहाँ जजमेंट आ गया ना वहाँ अध्यात्म नहीं है। जहाँ जजमेंट खत्म हो गए और आप अंतर्मुखी हो गए और सिर्फ हर प्रतिक्रिया में सिर्फ अपना सुधार करने की कोशिश कर रहे हो, तब सही है। तब दोनों जीवन आपकी मदद करेंगे ऊपर उठने में, तब नहीं रुकावट। ठीक है, चलो अब ये सेशन यहीं पे रखते हैं आज, ठीक है। और देखते हैं गुरुदेव कब शुरू करवाते हैं सुबह का सेशन, और नहीं तो शाम को मिलेंगे शाम के ध्यान में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरु, जय श्री गुरु, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री